साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि भारत के नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 9 जून से देश भर में सिंदूर जिहाद शुरू करने जा रहे हैं। सिंदूर जिहाद के तहत भाजपा के कार्यकर्ता घर घर महिलाओं को सिंदूर देकर उनका अपमान करेंगे, उनकी तौहीन करेंगे। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पिछले महीने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें दहशतगर्दों ने 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल था और आतंकियों के खिलाफ लोगों का खून खौल रहा था। उसके बाद 7 मई की आधी रात को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। तो भाजपा ने सोचा, खास के मोदी ने सोचा कि सिंदूर का पूरा चुनावी इस्तेमाल किया जाए। और इस साल बिहार में आम चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, तो बिहार चुनाव को सिंदूर सिंदूर खेलकर जीत लिया जाए। और इसी के बाद ये कार्यक्रम बनाया गया कि 9 जून से घर घर जाके भाजपाई लोग सिंदूर बांटेंगे। अब देखिए, इसको लेके पूरे देश भर में मोदी की आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है। इसकी कई वजहें हैं, तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। पहली बात तो जिन परिस्थितियों में ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया, युद्ध विराम किया गया, सीज फायर किया गया, उस पर इस देश की सेना में और भारतवासियों में काफी निराशा है। क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, उसके बाद बहुत उम्मीदें बंधी थी कि इस बार आतंकियों को जड़ से मिटा दिया जाएगा। लेकिन अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को फटकार लगा दी और मोदी का 56 इंच का सीना पिचक गया और डर के मारे मोदी ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया, सीज फायर का ऐलान कर दिया। यानी कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गए। ये कितने शर्म की बात है कि भारत ने युद्ध विराम किया है, इसकी सूचना देशवासियों को अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट से मिली और उसके बाद भारत के विदेश सचिव ने आधिकारिक घोषणा की। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और पूरी दुनिया जान गई कि मोदी ने भारत को अमेरिका का पिछलग्गू बना दिया। और इस देश में लोगों ने कहा कि मोदी जैसा कमजोर प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ था और लोगों ने इंदिरा गांधी को याद किया। इंदिरा गांधी जब हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी, वजीर आजम थी, तब भी अमेरिका ने उनको डराने की बहुत कोशिशें की थी, लेकिन वो लौह महिला थी, आयरन लेडी थी, वो मजबूती के साथ खड़ी रही। तो एक तो ऑपरेशन सिंदूर को लेके हमेशा मोदी को ये जवाब देना पड़ेगा कि आपने ट्रंप के हुक्म पर इसको क्यों रोक दिया। और आज तक पहलगाम के जो 4 आतंकी हैं, उनका खात्मा नहीं किया जा सका है। वो आज भी छुट्टा होकर घूम रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के समय जिस तरह से गोदी मीडिया में जो मोदी के दलाल टीवी चैनल्स हैं, उन लोगों ने जो झूठी खबरें दिखाई, उसको लेके भी हिंदुस्तान की बहुत फजीहत हुई है। ये सब जो दलाल चैनल्स हैं, जी न्यूज़, आज तक, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक टीवी वगैरह, तो किसी चैनल ने बलूचिस्तान को आज़ाद करा दिया, किसी चैनल ने कराची पर कब्जा दिखा दिया, किसी चैनल ने इस्लामाबाद पर कब्जा दिखा दिया, किसी ने लाहौर पर बमबारी दिखा दी। सब कुछ झूठ, सब किस्सा तोता मैना। तो ये जो आपका ऑपरेशन सिंदूर था, ये अमेरिकी दबाव में खत्म किया गया और गोदी मीडिया ने खाली झूठ बोलने का काम किया। तो इसको लेके लोगों में बहुत निराशा है। इसी वजह से कल जो नरेंद्र मोदी का रोड शो था पटना में, वो भी सुपर फ्लॉप हो गया। एक कौवा भी नहीं आया मोदी को देखने के लिए। दूसरी वजह जो ये है कि मोदी के मुंह पर सिंदूर की बात शोभा नहीं देती, क्योंकि मोदी ने अपनी पत्नी जसोदाबेन के सिंदूर का कभी मान नहीं रखा।
हमारे देश में खास के हिंदुओं में जो सिंदूर होता है वो सुहाग का प्रतीक है। मोदी ने शादी की जसोदाबेन के साथ, अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए, और 7 फेरों का मतलब होता है 7 जन्म का साथ। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जसोदाबेन को लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया, दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। आज भी बेचारी जसोदाबेन प्रधानमंत्री आवास में, पीएम हाउस में कदम नहीं रख सकती है, और बेचारी सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी बसर कर रही है। और जसोदाबेन के साथ नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत नाइंसाफी की है। तो वो नरेंद्र मोदी जिसने अपनी बीवी के सिंदूर का मान नहीं रखा, वो यदि सिंदूर सिंदूर बोले तो इस पर पूरी दुनिया हंसती है कि इस पाखंडी को जरा देखिए। उसके बाद मोदी उल जलूल बयान दे रहे हैं सिंदूर को लेके। उन्होंने कहा कि मेरे खून में गर्मा गर्म सिंदूर बहता है। बताइए ये कौन सी बात हो गई, ये कैसी अनर्गल ऊट पटांग बात है। जिन लोगों ने आपने रसायन शास्त्र पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आप जानते हैं कि सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मरकरी सल्फाइड। मतलब उसमें मरकरी भी रहता है, सल्फर भी रहता है। हिंदी में बोले तो पारा भी रहता है और गंधक भी रहता है। तो यदि रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो सिंदूर खून में जाने यदि चला जाता है तो वो नुकसानदेह हो जाएगा। यदि ज्यादा सिंदूर किसी के खून में चला जाएगा तो वो इंसान बीमार पड़ जाएगा। और ये प्रधानमंत्री ऐसी अजीबोगरीब बात कर रहे हैं कि मेरे खून में गर्म सिंदूर बह रहा है। इसको लेके भी मोदी का नाम सोशल मीडिया पर सिंदूरिया लाल पड़ गया है। और फिर हम आते हैं ये 9 जून से जो सिंदूर जिहाद शुरू होने वाला है। जिहाद मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि जब भाजपा वाले मुसलमानों पर हमले करते हैं तो कुछ भी मुस्लिम करते हैं तो उसमें लोग जिहाद जोड़ देते हैं। जैसे कोई मुसलमान मोहब्बत भी करता है तो उसको ये लोग लव जिहाद का नाम दे देते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि जिहाद सिर्फ वही लोग नहीं, आप भी कम करते हैं, और ये आपका सिंदूर जिहाद हो रहा है। अब सिंदूर जिहाद के साथ दिक्कत क्या है कि मैंने जैसा कि बताया कि हिंदू संस्कृति में सुहाग का प्रतीक है सिंदूर। तो कोई भी महिला सिर्फ अपने शौहर से ही, अपने हस्बैंड से ही सिंदूर लेती है। शादियों में सिंदूर दान की रस्म होती है या फिर सुहागन महिलाएं उसे सिंदूर देती है। लेकिन यदि कोई गैर मर्द से कोई यदि महिला सिंदूर ले ले तो ये तो उस महिला का अपमान हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि 9 जून से जो ये सिंदूर बांटो अभियान चलेगा, मान लीजिए किसी घर में कोई विधवा महिला रहती है और वो दरवाजा खोलती है और उसके सामने एक भाजपा कार्यकर्ता, बीजेपी का वर्कर सिंदूर लेके खड़ा रहता है, तो ये तो उस विधवा महिला के साथ, उस विडो के साथ एक क्रूर मजाक हो गया। ये तो उसके जले पर नमक छिड़कना हुआ कि उसका सुहाग उजड़ चुका है और आप उसके सामने सिंदूर लेके दांत निपोरे हुए हैं। तो क्या उस विधवा महिला को अच्छा लगेगा? या मान लीजिए कोई 15-16 बरस की तुम्हारी लड़की है किसी घर में और वो दरवाज़ा खोलती है और उसके सामने बीजेपी का एक लुच्चा रहेगा सिंदूर लिए हुए, और सिंदूर देने के बाद उस लड़की को आंख भी मार देगा, तब क्या होगा? तो क्या वो लड़की किसी गैर मर्द से जिसको वो जानती भी नहीं उससे सिंदूर एक्सेप्ट करेगी? तो इन लोगों ने, भाजपा ने अपने चुनावी फायदों के लिए, राजनीतिक फायदों के लिए, अपनी सियासत के लिए सिंदूर की मर्यादा भी खत्म कर दी है। और इसको लेके बहुत उबाल है लोगों में। कल जो पश्चिम बंगाल की वजीर आला है, सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने इसको लेके मोदी पर बहुत हमले किए। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी तो सारी औरतों का पति बनना चाहता है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में वो सबको सिंदूर भेज के सारी औरतों का हस्बैंड बनना चाहता है। और ममता बनर्जी ने भी कहा कि जसोदाबेन को ये सिंदूर कब देगा। उधर जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी हैं संजय सिंह, उन्होंने भी बहुत हमला किया। उन्होंने कहा है कि ये लुच्चे लफंगे लोग जो हैं वो सिंदूर लेके कैसे किसी के घर में घुस जाएंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि कोई गैर मर्द मेरी बीवी को सिंदूर देगा तो मैं तो उसको लाठी से पीटूंगा। ऐसे मारपीट करना गलत है, ये बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत उबाल है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं 2-3 बातें कहता हूँ, विपक्षी दलों को कहता हूँ कि वो एकजुट होकर इस सिंदूर जिहाद का विरोध करें, इसकी मुखालफत करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कहता हूँ कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लिए, सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिए इस पर रोक लगाए। और आप लोगों से कहता हूँ कि कोई भी भाजपा का कारकुन, कोई भी कार्यकर्ता यदि आपके घर सिंदूर लेके आए
तो आप उसको घर में कदम नहीं रखने दें, उसको बेरंग वापस करें और शांतिपूर्ण तरीके से उसका विरोध करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।